के भाग 3 में मैं अब आगे की कड़ी को प्रस्तुत करूँगा। बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, अचहत उड़ावन फूंक पहारो। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, और जय तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और जो कछु कहूँ सहोर सिरो की। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अप कीरत हारे, और मारे तहु पाप परिये तुम्हारे। कोटि कुल से समय बचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। और सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी हंसते हुए मृदुबानी मीठी वाणी में बोले। जब कोई क्रोध की मुद्रा में हो तो मीठी वाणी भी घृत के समान कार्य करती है। उन्होंने कहा, अहो मुनीश, हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट मानी, हमने आपको महान योद्धा माना। महाभट माने महान योद्धा मान लिया। और लेकिन मुझे पुनि पुनि माने बार बार मोह दिखाव कुठारू। कुठारू मीन्स कुल्हाड़ा अर्थात फरसा। चहद उड़ावन फूंक पहाड़ू। फूंक पहाड़ू फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना। यानी मुझे आप बार बार ये कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हो? क्या फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा रखते हैं आप? यानी लक्ष्मण जी ने पहाड़ किसके लिए कहा? स्वयं के लिए। वो वीर हैं, क्षत्रिय हैं। वो कह रहे हैं कि आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाने की चेष्टा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। क्या मैंने शस्त्र अस्त्र देखे नहीं है? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। एक लोक मान्यता है कि जो कुम्हड़े की बेल होती है अर्थात कद्दू की बेल, उसमें जब फूल आता है, यदि उसकी ओर कोई पॉइंट आउट करता है, तर्जनी उंगली से इशारा करता है, तो वो मुरझा जाते हैं उसके फूल। कवि ने इस लोक मत को बहुत ही सुंदरता से यहाँ प्रयोग किया है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्हड़े की यानी कद्दू की बेल नहीं हूँ कि आप बार बार मेरी तरफ उंगली का इशारा कर रहे हैं, बार बार मेरी ओर संकेत कर रहे हैं, मुझे वध करने की ओर संकेत कर रहे हैं। तो मैं आपकी उंगली देख करके यानी तर्जनी उंगली देख करके मैं मर नहीं जाऊंगा। आप मुझे इतना कमज़ोर मत समझें। आप होंगे क्षत्रिय कुलद्रोही, लेकिन मैं इतना कमज़ोर क्षत्रिय नहीं हूँ। देख कुठार सरासन बाना। कुठार मीन्स कुल्हाड़ा, सरासन माने धनुष और बाना माने बाण। कि मैंने आपके जो शरीर पर सुशोभित कुल्हाड़ा यानी फरसा और धनुष बाण है, इसलिए मैंने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कही थी। यानी अभिमान का मतलब स्वाभिमान है यहाँ पर, कि मैंने स्वाभिमान के सहित आपसे कुछ बातें कही थी। आपको समझाया था कि आप धनुष के टूटने पर इतना व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं और इसमें राम का कोई दोष नहीं था। तो भृगुसुत समुझ जनेऊ बुले की। भृगुपुत्र, वैसे भृगुपुत्र नहीं, भृगु के वंश के हैं, तो लेकिन यहाँ उन्होंने मान देते हुए भृगुपुत्र। वैसे महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम जी। तो उन्होंने कहा कि हे भृगुपुत्र, हे भृगुश्रेष्ठ, आपके शरीर पर मैंने जनेऊ देखा, यानी मैंने आपको ब्राह्मण माना। और इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि मैंने कुछ कह दिया हो, कुछ अनुचित बात कह दी हो, तो आप रिस यानी क्रोध को रोक करके कुछ सहन कर लीजिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। लक्ष्मण जी ने अपने वंश परंपरा के कार्यों का उल्लेख किया कि हमारे वंश में, हमारे परिवार में देवता, महिसुर, ब्राह्मण, हरिजन, ईश्वर के भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय, कि हमारे परिवार में देवताओं के विरुद्ध, ब्राह्मणों के विरुद्ध और भक्तों के विरुद्ध तथा गाय पर अस्त्र संधान नहीं करते हैं, हथियार नहीं चलाते हैं। ये हमारे वंश की, हमारे कुल की परंपरा है। क्यों? बंधे यानी वध करने से पाप लगता है, इनका वध करने से
पाप के भागीदार होते हैं और इनसे हारने से या इन्हें पराजित करने से अब कीर्ति मिलती है। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, मारने से वध करने से पाप लगता है और पराजित होने से या इन्हें पराजित करने से अब कीर्ति के भागीदार होते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। अब व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, लेकिन कोटि कुलिस समवाचक है, यहाँ उपमा का सूचक है कि उन्होंने परशुराम जी की वाणी को, जो उपमेय है, करोड़ों कुलिस माने वज्र के समान माना है, ये उपमान है। तो परशुराम जी की वाणी उपमेय हो गया, करोड़ों वज्र उपमान हो गया, सम यहाँ वाचक है, और उनकी जो तीक्ष्णता है शब्दों की, वह वज्र की तीक्ष्णता यानी तीव्रता से साधारण धर्म है ये। तो करोड़ों कुलिस के समान आपका वचन ही है। हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिवर, आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्र के समान ताकतवर है। तो ये यहाँ व्यंग है कि आप व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो, किसने मारा, किसने धनुष तोड़ा, निकल कर बाहर आ जाए नहीं तो मैं वध कर दूंगा, मैंने तुम्हें बालक समझ करके छोड़ा, मैंने क्षत्रियों का मैं शत्रु हूँ, मैंने अनेक बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन किया है। तो इस तरह से की बातें वो व्यर्थ प्रलाप मान रहे हैं कि व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि बेकार में आपने धनुष और बाण धारण किया हुआ है, धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है। जो बिलो के अनुचित कहूं। अब लक्ष्मण जी अपनी बात के समर्थन में, एक तो वो उन्हें आक्रोशित करते हैं, परशुराम जी को उनकी क्रोध की अग्नि में घी का काम, आहुति का काम करते हैं, और इसके बावजूद वो समाज से अपेक्षा रखते हैं कि वो उनकी बात का समर्थन करे। और मुनि श्रेष्ठ जो है यानी परशुराम जी हैं, वो भी क्रोधित ना हो। तो क्या कहते हैं कि जो बिलो के अनुचित कहूं, कि यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो, यानी अभी तक क्या कह रहे थे, उनको क्रोधित ही कर रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो हे महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धीरता को धारण करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगवंश मणि। लक्ष्मण जी की ये उग्रतापूर्ण बातें सुन करके रोष सहित भृगवंश के मणि, भृगवंश के कुल के मणियों के समान यश फैलाने वाले यानी कांति फैलाने वाले परशुराम गंभीर वाणी में बोले। गिरा माने वाणी, गंभीर वाणी में बोले। क्या कहा उन्होंने अब राम और लक्ष्मण के जो गुरु हैं विश्वामित्र, उनको संबोधित करते हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, और कुटिल काल बस निज कुल घालको। भानुवंश राकेश कलंकु, और निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हो यही छन माही, और कहो पुकार खोर मोहिनाही। तुम्हें हट कहु जो चयहु बारा, और कही प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, और तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, और बारे अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहो, और जनिर से रोक दुसे दुख सहो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और गारी देते न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपो, कायर कथहीं प्रताप। ये शुरुआत में पंक्तियां हैं और अंतिम दो पंक्तियां दोहा की हैं। परशुराम जी ने कहा कि हे कौशिक, ये विश्वामित्र के लिए संबोधन है कि सुनो, ये बालक यानी ये तुम्हारा शिष्य मंद बुद्धि है, यानी इसे परिस्थितियों की समझ है ही नहीं। ये बीच में बहस कर रहा है, क्रोधित कर रहा है मुझे, ये क्षण मात्र में वध का कारण बन जाएगा। कुटिल है, इसका स्वभाव कैसा है, कुटिल है। काल बस मृत्यु के वशीभूत है। निज कुल, निज माने स्वयं के परिवार को नष्ट करने वाला है। घालुक माने नष्ट करना, कि अपने परिवार का नाश करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र, आप चाहो तो इसे रोक लो।
ये भानुवंश, भानुवंश, भानु माने सूर्य, सूर्य वंश में राकेश माने चंद्रमा अर्थात यश, कि सूर्य वंश की यश पताका में, यश रूपी चमक में, ये राकेश में जो काला दाग होता है यानी चंद्रमा में जो दाग होता है, तो चंद्रमा की उस कांति के दाग के समान है। यानी अपने सूर्यवंश, यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है कि सूर्यवंश और राकेश में अभेद आरोप, यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया है कि सूर्यवंश की जो यश है, कीर्ति है, उसमें ये चंद्रमा के कलंक के समान है। अर्थात ये बहस कर रहा है और मारा जाएगा। यहाँ ये निपट पूरी तरह से निरंकुश है, यानी तानाशाही प्रवृत्ति का निरंकुश है, अबुध बुद्धिहीन है, असंकु आशंका रहते, यानी इसे ये समझ ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वास्तव में था तो ये कि परशुराम ही नहीं पहचान पा रहे थे कि ये लक्ष्मण और राम हैं कौन। लेकिन वो उन बालकों को देखकर ये कह रहे हैं कि ये मंद बुद्धि हैं, मृत्यु के वशीभूत हैं, और ये पूरी तरह से निरंकुश, बुद्धिहीन और आशंका रहते हैं, इन्हें भविष्य की पता आशंका नहीं है। और ये अपने जो वंश है उसके यश रूपी जो कांति फैली हुई है समाज में, उसमें ये चंद्रमा के कलंक के समान है। कालु कवल, काल माने मृत्यु, कवल माने ग्रास, कालु का ग्रास, ये क्षण मात्र में बन जाएंगे, यानी मैं इन्हें क्षण मात्र में इसका वध कर दूंगा। कहो पुकार खोर मुहिनाई, उन्होंने समाज को भी कहा, विश्वामित्र को भी, कि मुझे पुकार करके, खोरी माने दोष, मुझे दोष नहीं देंगे, यानी बाद में मुझे कोई ये दोष नहीं देगा कि हे मुनिश्रेष्ठ आपने एक बालक का वध कर दिया, बालकों पर अस्त्र नहीं चलाना चाहिए था, ये हठ धर्मिता कर रहा है, ये बालक नहीं है, उद्दंड बालक है ये। लेकिन विश्वामित्र जी कुछ कहते उससे पहले लक्ष्मण जी ही फिर बीच में बोल पड़े और उन्होंने क्या कहा कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, सुजस मीन्स सुयस, कि हे मुनिवर आपका जो यश है, यानी आपके बारे में जो आपकी प्रशंसा है जो अभी तक आपने की, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम हटको, सॉरी एक पंक्ति छूट गई, तुम हटको जो चाहे वो उबारा, कि अगर आप इसे उद्धार करना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप का वर्णन करके, हमारे बल का वर्णन करके, हमारे क्रोध का वर्णन करके आप इसको काल के मुख से निकाल सकते हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके रहते हुए आपके सुयश का वर्णन और कौन कर सकता है, तुम ही अछत, तुम्हारे रहते को वर्णे पारा, कौन वर्णन कर सकता है या कौन वर्णन करते हुए पार पा सकता है, पारा माने पार निकलना, यानी कौन आगे निकल सकता है आपसे, आप ही अपने यश का वर्णन कीजिए। अपने मुंह तुम आपन करनी, यानी अपने मुंह से अपने बारे में बताना। तो यहाँ एक मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, इसका यहाँ संकेत मिलता है कि आपके रहते अपने मुंह से आपका वर्णन और कौन कर सकता है। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक भांत से, अनेक तरीके से और अनेक तरीके से आप अपने यश का वर्णन कीजिए, और अभी तक आपने किया भी है। नहीं संतोष, यदि अभी तक आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, तब पुनि कुछ कहो, यानी पुनि माने दोबारा कुछ कहिए, यानी फिर आप अपने यश का वर्णन कीजिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। जनि रिस रोक दुसह दुख सहयो, यानी रिस माने क्रोध को रोक करके, दुसह असहनीय दुख को सहन मत कीजिए, यानी क्रोध अगर आपके है, आपको अभी गुस्सा और प्रकट करना है, अपने बारे में वर्णन करना है तो कहिए, क्योंकि क्रोध को रोक करके आप अंदर जो आत्मिक पीड़ा हो रही है, अंदर आपको पीड़ा हो रही है, उसको आप सहन मत कीजिए। आप वीर हैं, आप योद्धा हैं, आप धीर हैं, धीर गंभीर हैं, और इस तरह से दुख को रोकना आपको शोभा नहीं देता। गाली देते हुए यानी अपशब्द कहते हुए, किसी के वंश, किसी के कुल, इसका अपमान करते हुए आप शोभा प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने दोहा में योद्धा की विशेषताएं भी बताई हैं। कवि तुलसीदास ने लक्ष्मण जी के श्रीमुख से एक वीर योद्धा की विशेषताएं बताएं कि सूर समर करनी करें, समर माने युद्ध भूमि, सूर माने सूरवीर योद्धा, कि जो योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में कुछ करके दिखाता है, यानी अपने अस्त्र शस्त्र का संचालन करता है, युद्ध करता है। कहीं न जाना वहीं आप अपने मुख से अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता,
आप सिर्फ ये कहते रहें कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये वीर यानी एक योद्धा के लक्षण नहीं है। योद्धा तो ये है कि जो युद्ध भूमि में कुछ कौशल दिखाता है और उस पर भी विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान माने उपस्थित, युद्ध भूमि में उपस्थित शत्रु, रिपु माने शत्रु, युद्ध भूमि में सामने शत्रु को पाकर के कायर लोग ही कथहि प्रताप, अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, यानी अपने प्रताप की कथा कहते हैं। सिर्फ कायर लोग ही अपने वंश, अपने प्रताप कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सिर्फ कायर लोग ही इसका वर्णन करते हैं। जिसके सम्मुख जो योद्धा है, जिसके सम्मुख शत्रु खड़ा है, वह अपने शस्त्रों से बात करते हैं। तो यहाँ इस दोहा में मानसकार ने युद्ध एक वीर की विशेषताएं बताई हुई है। तो मैं, चूँकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, 15 मिनट की हो रही है, तो मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ और अगली कड़ी में पाठ के शेष भाग को बताऊँगा। धन्यवाद।